अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताल्ला हिस्सा अव्वल। उन्वान सबक नंबर 25 समाजी सेहत। प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज इसका हम पार्ट 1 करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 25 समाजी सेहत। अब आप इस तस्वीर को देखिए और मैं जो सवाल करूँगी उसका जवाब देने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे राधा एक बच्ची है, उसके एतराफ़ में रहने वाले 150 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, ठीक है। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। वहाँ रहने वाले कुछ लोगों ने भाग दौड़ करके मरीज़ों को फ़ौरन तिब्बी इमदाद पहुँचाया, यानी हॉस्पिटल पहुँचाया, ठीक है। दूसरे दिन राधा के स्कूल में तकरीरी मुकाबला था, लेकिन वो उसमें हिस्सा ना ले सकी क्योंकि ये वाक़या की वजह से वो बहुत तनाव का शिकार हो गई थी। नींद भी पूरी नहीं हुई थी, बहुत थक गई थी, है ना। मुकाबले में हिस्सा ना ले सकने का राधा को बहुत अफसोस था, लेकिन फूड पॉइजनिंग के मरीज़ों को थोड़ी सी मदद करने से उसे बहुत सुकून मिला था। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे वाक़यात किन वजह से रोनुमा होते हैं? क्या आपको लगता है कि सेहत के ताल्लुक़ से लापरवाही बरतने पर इतने लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है? सेहत के ताल्लुक़ से बेदार रहना बहुत ज़रूरी है। ज़ाती सेहत की तरह समाजी सेहत भी इतनी ही अहमियत रखती है। ये आप इस ख़याल से मुत्तफ़िक़ हैं क्या? बताइए भला। चलिए समाजी सेहत देखते हैं। तो जैसे मुतवाज़िन ग़िज़ा, ज़ाती सफाई आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, वर्जिश, मशागिल इख्तियार करने से सेहत बेहतर होती है, शख्सियत का इर्तिक़ा होता है। जिस तरह हम अपनी सेहत का ख़याल रखते हैं, उसी तरह समाज के तमाम लोगों की सेहत की बेहतरी के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। हम तमाम को जिस तरह तनाव से पाक और खुश खुर्रम ज़िंदगी की तमन्ना होती है, उसी तरह पूरे समाज को भी ये मौका हासिल होना चाहिए। ज़ाती सेहत और सफाई की आदतों के ज़रिए हम समाजी सेहत और अवामी सफाई हासिल कर सकते हैं। अब इस तस्वीर में देखिए, समाजी सेहत को ख़तरा, यानी समाज की जो सेहत है उसको ख़तरा किस किस वजह से होता है। जैसे गंदगी, आलूदगी, मुताद्दी अमराज आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है ना। नशे की लत, कीड़े मार दवाओं के ज़रिए होने वाली बीमारियों के ज़रिए समाजी सेहत को ख़तरा लाहक होता है। ऐसी बीमारियों से अवाम की हिफाजत करना और उन्हें एक खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी मुहैया करने से मुराद समाजी सेहत की देखभाल करना है। चलिए देखते हैं समाजी सेहत की अहमियत क्या है। जैसे मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा अहम उस मुल्क के लोग होते हैं, है ना। साफ़ सुथरा माहौल, मक़वी ग़िज़ा आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, बेज़रर पानी और बेहतर सेहत के लिए सहूलतें हों तो लोगों की सेहत अच्छी रहती है। इसीलिए पीने के पानी का ख़याल और ग़िज़ा का ख़याल रखने के ज़िम्न में समाजी बहबूद के प्रोग्राम के तहत लोगों को तालीम देने के लिए ख़बर रसानी के ज़राए का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप तस्वीर में देखिए, टीवी के ज़रिए लोगों को क्या कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, है ना। ये प्रोग्राम के तहत तालीम दी जा रही है कि किस तरह से अपने माहौल को, समाज को अच्छा रखें। माहौल को साफ़ सुथरा रखने की हमेशा ताकीद की जाती है। अवामी जगहों पर थूकने पर कानूनी पाबंदी आयद की गई है। इस कानून का अहम मकसद ये है कि अमराज ना फैलें। अब देखिए झेल में कौन सी आदतें समाजी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। बहुत सी आदतें आपको दी गई हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सी आदतें नुकसानदेह हैं और कौन सी फ़ायदेमंद, ठीक है। चलिए नंबर 1 देखते हैं, सफाई की जानिब लापरवाही। यानी देखिए आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है वो शख्स कितना गंदा है ना। ऐसा लग रहा है कि कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से उसने नहाया ही नहीं।
ये आदमी बहुत गंदा नज़र आ रहा है, तो बताइए नहाया नहीं, ये अच्छी आदत है क्या? सफाई की जानिब उसकी लापरवाही देखकर बताइए कि ये कैसी आदत है? नुकसानदाह है ना। गंदा रहना ये बहुत बड़ी बीमारी होती है, तो ये नुकसानदाह आदत है। चलिए नंबर 2 देखते हैं, पुराने टायर जलाना। अब ये टायर जो हैं वो पुराने हो जाएं तो उसको जला दिया जाता है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब तस्वीर में जो दिखाया वो टायर है, ये जल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि उसमें से धुआं जो निकल रहा है कितना काला है ना। इतना काला धुआं जब आसमान पर जाएगा तो कितनी आलूदगी होगी। तो ये अच्छी बात है क्या? ये आदत कैसी है? नुकसानदेह है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नंबर 3 देखिए, रास्ते पर कहीं भी थूकना। कितनी बुरी आदत है ना। समाज को इससे क्या होगा? नुकसान होगा। हम कहीं पर भी थूक दें, कितनी गंदगी फैलती है। मुंह में कुछ भी हो, पान गुटखा है ना, कुछ भी हो, हम उसको कहीं पर भी थूक देंगे तो क्या होगा? गंदगी फैलेगी ना। तो ये समाज को खतरा है इससे, यानी ये आदत नुकसानदाह है। इसी तरह नंबर 4 देखिए, अवामी बैतुल खला का इस्तेमाल करना। बैतुल खला यानी टॉयलेट, ठीक है। अवामी बैतुल खला यानी पब्लिक टॉयलेट, यानी जहाँ सब कोई जा सकते हैं, है ना। जैसे चौल वगैरह में होता है ना, एक ही बैतुल खला होता है और सब घर वाले उसमें जा सकते हैं। तो बताइए, यानी कहीं पर भी चले जाना और बैठकर कर लेना, जैसे गांव वाले खेतों में जाकर बैठकर करते हैं, है ना। कितनी गंदी आदत है। तो बताइए ये सही है कि अवामी बैतुल खला में इसका इस्तेमाल करना ये सही है क्या? इससे समाज को खतरा है कि नहीं? नहीं, है ना। ये आदत बहुत अच्छी है, फ़ायदेमंद आदत है। नंबर 5 है, पालतू जानवरों की मुनासिब देखभाल। अब ये पालतू जानवर जो हैं इनकी मुनासिब देखभाल की जा रही है। ये समाज को इससे क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है ना। तो ये फ़ायदेमंद है। नंबर 6 है, मुताद्दी मर्ज़ हो गया हो तो उसके फैलाव को रोकने के लिए डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना। यानी अगर मुताद्दी मर्ज़ हो गया है तो डॉक्टर से जाकर मशवरा किया गया और डॉक्टर ने जो भी राय दिया उस पर अमल किया गया, उससे समाज को क्या होगा? फ़ायदा होगा, है ना। अब ये देखिए नंबर 7 जो है, नाश्ते और खाने से कब्ल अच्छी तरह हाथ धोना। तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है ना। अच्छी तरह हाथ साबुन से धो के मसल मसल के धोया जा रहा है ताकि जो भी गंदगी चिपकी हो हाथों में वो निकल जाए, क्योंकि हम खाना खाने जा रहे हैं, है ना, नाश्ता करने जा रहे हैं। अगर गंदगी हाथों में चिपकी रहे और हमने खा लिया उसी हाथ से खाना तो सारी गंदगी हमारे मुंह के ज़रिए पेट में चली जाएगी। तो हमने क्या किया? उससे कब्ल, खाने से कब्ल अच्छी तरह से हाथ धोया। तो इससे क्या होगा? समाज को भी फ़ायदा, यानी हमें जो फ़ायदा है वो सारे का सारा फ़ायदा समाज को भी है। अब देखिए नंबर 8, घर का कचरा रास्ते पर डालना। अब घर में हमारे जो कचरा होता है उसमें कितनी गंदगियाँ होती हैं और हमें बू आती है ना। और हम कचरा क्या करते हैं? बाहर फेंक आते हैं, है ना। तो जब बाहर फेंकते हैं तो अगर रोड पर फेंक दिए और वहीं से कोई चल रहा है तो उसे भी तो बू आएगी। फिर उसमें खुर्दबिनी जानदार पनपते हैं, वो हवा में मुंतशिर होकर जो आसपास आते जाते लोग हैं उनके नाक के ज़रिए उनके पेट में चले जाएगा, फिर वो बीमार हो जाएंगे। तो यानी क्या हो रहा है? ये रास्ते पर कचरा फेंकने से लोगों को बीमारियां हो रही हैं और इंसान बीमार होंगे तो समाज बीमार होगा। तो ये समाज के लिए नुकसानदेह है। अब देखिए हमने देखा कि समाजी सेहत को बहुत सारे ख़तरात लाहक होते हैं, है ना। इससे पहले हमने देखा। अब समाजी सेहत की बरकरारी के तदाबीर देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, क्या तदबीर कर सकते हैं कि समाजी सेहत अच्छा रहे, बरकरार रहे। कौन सी तदबीर? जैसे आप समाजी सेहत में देखिए आलूदा पानी। अब तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है कि कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, आलूदा पानी है, वो साफ़ पानी में मिल जाए तो पूरा पानी गंदा हो जाएगा, है ना। साफ़ पानी भी गंदा हो जाता है। अब ख़तरा क्या है कि वो गंदा पानी पीने से हैज़ा हो जाता है, बीमारी हो जाती है, हैज़े का मर्ज़ हो जाता है ना, वबाई मर्ज़ है, सबको हैज़ा हो जाएगा। तदबीर, अब उसकी तदबीर हमको निकालनी है। क्या कर सकते हैं? तो साफ़ पानी की
फराहमी करना चाहिए। यानी पहले तो वो गंदा पानी साफ़ पानी में, अच्छे पानी में मिलने ना दें, है ना। उसके बाद जो पानी आलूदा हो चुका है उसको भी साफ़ करें और उसके बाद उसे घरों तक पहुंचाएं, है ना। ये हमारी जिम्मेदारी है। अब यहाँ देखिए समाजी सेहत किस तरह से मुतासिर हो रही है, नाक़िस तग़ज़िया से। यानी ग़िज़ा ख़राब हो गई हो वो खा लें, या फिर थोड़ी बहुत खाते हैं वो भी, और ख़राब ग़िज़ा यानी उतरी हुई जो ग़िज़ा हो वो खा लें, तो क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं, है ना। हमें बीमारी हो जाती है फूड पॉइजनिंग की। तो बच्चों की अमवात के तनासुब में इजाफ़ा हो रहा है, यानी बच्चे बहुत जल्दी मुतासिर होते हैं और फिर क्या हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं, इसमें तनासुब में इजाफ़ा हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी तदबीर क्या है कि अच्छी ग़िज़ा खाएं, मक़वी ग़िज़ा खाएं, ग़िज़ा खाने में परहेज़ करें, यानी गंदी ग़िज़ा बिल्कुल ना खाएं, उतरी हुई ख़राब ग़िज़ा बिल्कुल ना खाएं, बहुत अच्छी मुतवाज़न मक़वी ग़िज़ा खाएं। इस तरह हम बीमार नहीं होंगे, हमारे समाज भी बीमार नहीं होगा, समाजी सेहत भी अच्छी रहेगी। अब समाजी सेहत में आलूदगी ये तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है ना। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से कारखानों की चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है वो पूरी फ़िज़ा में फैल रहा है ना। पूरी फ़िज़ा आलूदा हो रही है। इससे क्या हो रहा है, माहौल को ख़तरा हो रहा है। पूरा माहौल तस्वीर में देखिए, जहाँ पर ये चिमनियों से धुआं निकल रहा है वो माहौल का रंग अलग हो गया, और जहाँ हरियाली है, ये धुएं नहीं हैं, वहाँ का माहौल कितना अच्छा है ना। तो माहौल ख़राब हो गया, ख़तरा हो गया। तो अब हमें क्या तदबीर करनी चाहिए कि माहौल की हिफाजत के लिए हर जगह हरियाली ही हरियाली लगाएं, है ना, पेड़ पौधे लगाएं, और इस तरह हमारा ये समाज ये आलूदगी से बचेगा। यहाँ देखिए समाजी सेहत का सबसे बड़ा ख़तरा क्या है, लाइल्मी और अंधे अक़ीदे। यानी जो थोड़े जाहिल होते हैं और उन पढ़े लिखे नहीं होते हैं और अंधे अक़ीदों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि सामने से काली बिल्ली चले जाए तो यानी काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब हम आगे नहीं जाएंगे, हम दोबारा लौट जाएं या अपना रास्ता बदल लें। यानी क्या किया हमने, उस पर तवज्जो दिया और उसको सही समझा। गलत है ये, है ना, ये सही नहीं है। हम पढ़े लिखे होंगे तो हम इन बातों पर गौर करेंगे और सोचेंगे कि ये सही नहीं है ना। इस तरह क्या होता है, धोखा होता है, इस्तेहसाल होता है। तस्वीर में देखिए लोग इस तरह से इस्तेहसाल करते हैं, धोखा देते हैं। लोग बाबा लोगों के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, और साधु बाबा क्या करते हैं, सिर्फ हमारा इस्तेहसाल करते हैं, धोखा देते हैं। वो सिर्फ हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, साइंस पर यकीन करना चाहिए, है ना। हमारी तदबीर ये होनी चाहिए कि हम साइंस पर यकीन करें, और साइंस जो कहती है वो बिल्कुल सही। ये लाइल्मी और अंधे अक़ीदे पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। नशे की लत ये समाजी सेहत का सबसे बड़ा ख़तरा है ना। लोगों को नशे की लत लग जाए तो वो छूटती ही नहीं। उससे क्या होता है, ख़ानदान में ख़राब हालात हो जाते हैं, है ना। बेचारे बच्चे रोने पीटने लगते हैं, उनको भूख लगती है और खाने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो भी था सब शराब ने ले लिया, है ना। यानी क्या हुआ, जितने भी पैसे थे शराब में ख़त्म हो गए और अब उनको खाने पीने को कुछ भी नहीं है। यानी उनके ख़ानदान के हालात कैसे हो गए, बहुत ख़राब, है ना। अब उसकी तदबीर क्या है, कि नशे की लत छोड़ने की कोशिश करना। नशे की लत छूटना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इंसान खुद चाहे कि वो नशे की लत छोड़ेगा तो उसकी कोशिश वो कर सकता है। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।